ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज F&O को थोड़ा लेट शुरू करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पिछला हमारा डिस्कशन था वो थोड़ा लंबा हो गया। हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी और वरुण जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आई एम सो सॉरी, आज डिस्कशन थोड़ा सा JP ग्रुप पर था, जिस पर कि हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया प्रदीप जी के साथ। लेकिन कुणाल जी, मैं आपके पास आता हूं। सर बताएं, आज निफ्टी की स्ट्रेटजी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी का अटेम्प्ट, लेकिन अभी पूरी तरह से अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ। ये पूरा होगा, आज ग्रीन में आ पाएगा मार्केट, या आपको लग रहा है कि स्थिति ऐसी रहेगी? वेल, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मिच्छामी दुक्कड़म एंड गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई ऐसा कॉल आप दे दिया हो जहां पे हमारे व्यूअर्स को अगर कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। हम ट्राई करते हैं कि आपको मैक्सिमम टाइम हम अच्छी स्ट्रेटेजी दे। नाउ निफ्टी की बात कर लेते हैं। नो डाउट आज गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला है। जो टैरिफ की बात की थी वो इम्पोज हो चुका है और इसके बेस पे आज गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला है 24,628 के अराउंड। फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी है थोड़े और दिन चलेगी एंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रह के चलने की सलाह है, क्योंकि जो गैप निफ्टी ने बनाई थी वो गैप फिल हो गई है आज के दिन में। और आज के दिन में 600 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 600 के नीचे क्लोज आता है तो फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट फिलहाल टैरिफ को लेके जो वर्कआउट कर रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही जल्दी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट उस एक्सपेक्टेशन पे फिलहाल मैं कोई नया ट्रेड लेके चलने की सलाह नहीं दूंगा। सो अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है आज के दिन में जो बनाई है उसका आप एक बार होल्ड कर सकते हो डेलो के एक्सेल के साथ। अगर निफ्टी 600 के ऊपर क्लोज आती है तो फिर ऊपर ही लेवल पे 24,850 तक के लेवल आपको बाउंस बैक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। वैसे भी इस पर भी बात करेंगे कि क्यों मार्केट को आज रिकवरी आई। मार्केट गिरा, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं गिरा कि 50% टैरिफ लग गया। वरुण जी, आप बताएं, आपका व्यू क्या है? वरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए, आई थिंक म्यूट हो रखा है। सॉरी। विवेक जी, नमस्कार हमारे सभी व्यूवर्स, आपको और कुणाल जी नमस्कार को। सर। आपने अभी शो शुरू करने से पहले बताया कि थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि शो शुरू लेट किया, बट मैं ज्वाइन कर लिया था। और सर, मैं आपका जो स्टॉक एक्सरे शो जो मैं देख रहा था, और वहां पर आपकी जेपी ग्रुप की जो आपने जो भी यहाँ और एनालिसिस किया था, बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको, आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सभी सो इन्वेस्टर मच। और मेरी तरफ से। तो काफी बढ़िया रिसर्च की थी और वहां से काफी इंसाइट्स मिले हैं। तो आगे जाकर हम भी वहां पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। दूसरी बात रही विवेक जी, निफ्टी की, तो हमारी जो ट्यूसडे का सेशन था वहीं पे बात हुई थी 24,850 के नीचे जो एक गैप जोन हुआ था और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट था। तो वहां टूटने के बाद हमारी जो व्यू था कि सेल ऑन राइज मार्केट है। और आप देखेंगे तो हमारा जब सेशन क्लोज हो रहा था तब 24,800 के आसपास मार्केट चल रहा था, और वहां से भी आप डे क्लोजिंग के अराउंड 120 पॉइंट्स के आसपास एक गिरावट आ चुकी थी। आज भी आप देखेंगे तो मार्केट जैसे ही खुला और वहां से एक सेल आया था, और करीबन 700 पॉइंट्स आपने देखेंगे। जीएसटी वाला जो न्यूज आया था गवर्नमेंट का, वहां का पूरा जो रैली था हमने पूरा फिजल्ड आउट हो गया और वहां पूरा जो गेन था वहां चला गया है। और यहाँ पर हम 24,500 जो बेस रेंज है वहां पर से एक सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट इंटरडे टाइम पर। अभी भी मार्केट सेल राइज है, देखेंगे तो 24,507 का एक आसपास एक लो लगा था, वहां से 24,650 जो आप देखेंगे गैप जोन हुआ था वहां से, और 650 का एक जोन था, वहीं पर एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट आया। तो टिपिकल एक टेक्निकल में आप बोलेंगे तो एक अच्छे पैटर्न के साथ डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। और जो व्यू है हमारा सैलून डाइस वाला वहां पर भी है। वेग जी, हाँ, आपके मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट वीक हमने जो बात एक छेड़ी थी 25,150 के आसपास नए हाई की। तो मैंने कंफर्मेशन दिया था कि अगर 25,300 के ऊपर मार्केट क्लोज आएगा तभी नए हाई की हम बात कर सकते हैं। तब तक मार्केट एक बड़े रेंज में है 24,350 से लेकर 25,300 तक। बिल्कुल। तो सर, बिल्कुल वो रेंज हमें भी याद है, और वो नहीं जा पाया तो अब मार्केट ने वहाँ से फिसल गया। लेकिन कुणाल जी, एक चीज़ बताइए, 2 दिन से मार्केट जो गिरा है, परसों और आज, एक ही खबर, 25% एडिशनल टैरिफ, बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर मैं बोलूं कि रिवर्स हो जाए तो मार्केट कितना रिवर्स होगा? अब मैं क्यों बोल रहा हूं,
उसके पीछे कारण बता रहा हूँ सर, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल आपने अगर खबर देखी हो, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने वहाँ पर एक अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छा उनका कॉर्डियल रिलेशन है और हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी भी ट्रेड पर बातचीत हो रही है, थोड़ा जटिलता रही है डील में, यानी कि अमेरिका सॉफ्ट हुआ है कुछ ना कुछ। और भारत की तरफ से भी एक बयान गया कि ट्रेड रिलेशन पर ही हमारा केवल अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं है और 25% टैरिफ जो एडिशनल लगा है उस पर हमारी बातचीत हो रही है अमेरिका से। सर अगर ये चीज़ें रिवर्स हो जाएं तो मार्केट कितना तेज रिवर्स होगा? वेल, विवेक जी, अगर ये चीज रिवर्स हो जाती है तो फिर मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगी और 25,300 तो आई थिंक देखते देखते मार्केट अटेंड कर लेगा। और लग रहा है जो दिवाली पे हमने बोला है कि आई थिंक निफ्टी नया हाई बनाएगा, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। नाउ, आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट रखा है। फिलहाल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो स्टैंड वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी ट्रम्प साहब के साथ, तब आई थिंक डिफेंस सेक्टर को लेके बातचीत चल रही थी और डिफेंस सेक्टर के साथ साथ दूसरे ट्रेड में भी बातचीत चल रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किया अगर आपको डिफेंस करना है तो डिफेंस के साथ चलिए, दूसरे ट्रेड को यहाँ पे आप इंक्लूड मत कीजिए। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वो पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत आई थिंक बुरा लगा है, उनका हार्ट हर्ट हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये जो आज 25 + 25 50 पर जो टैरिफ लगाया है वो पर्टिकुलरली उसी बात को लेके, और एक्स्ट्रा जो 25% है उसको लेके फिलहाल अभी बात चल रही है। एंड ग्लोबल इकोनॉमिस्ट भी इस बात को लेके अपने जो कमेंट है वो दे रहे हैं, और खास करके ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये जो 25% की बात की उसको लेके ग्लोबल इकोनॉमिस्ट बहुत ही नेगेटिव है, पर्टिकुलरली यूएस इकोनॉमी को लेके। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये रिवर्स होता है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, टेक्सटाइल को फिलहाल टाइमिंग के लिए इसको इसमें उनको थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर को, जो बहुत ही बढ़िया बात है। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए मार्केट को इस पर्टिकुलर चीज को संभलने के लिए। थोड़े टाइम के बाद आई थिंक हमें वापस एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और 25,300 अगर ये रिवर्स हो जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे 25,300 और वो क्रॉस होते ही आपको नया हाई निफ्टी में लगता हुआ देखने को मिल सकता है। वरुण जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। जरा आपके तो साथी हैं रॉबिन जी, वो फंडामेंटली काफ़ी देखते हैं। आप तो ऑफ कोर्स टेक्निकल तो हैं ही, हो सकता है खबर आप भी पढ़ते हो, काफ़ी डीपली पढ़ते हो। लेकिन अगर ये चीज़ खबर रिवर्स हो जाती है तो आपके जो 25,300 की बात आप कर रहे थे, वो 25,300 कुणाल जी कह रहे हैं कुणाल जी भी कह रहे हैं कि 25,300 तो आना कोई फिर बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगा। आप भी यही मानते हैं? दूसरा कि अगर ये चीज़ें, चूंकि मार्केट नर्वस इस चीज़ से है कि भाई बातें बहुत हो गई, अब कर्म करके दिखाओ, तो कर्म तो आपका नेगेटिव ही हुआ है अभी तक कि 25% की जगह 50% टैरिफ हो गया। अब कर्म करके दिखाओ, क्योंकि ये बातें तो हम फरवरी मार्च से सुन रहे हैं कि भारत जो है अपनी एक ट्रेड डील कर लेगा और सबसे पहले ट्रेड डील जाकर भारत ही करेगा, और सबसे लास्ट अभी तक भारत का नंबर आ रहा है, अभी तक डील ही नहीं हुई। तो मार्केट अब यहां से कुछ अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा मिल नहीं रहा, लेकिन केवल यही है कि नेगेटिव भी नहीं हो रहा। तो ये एक चीज है, बताएं सर। विवेक जी, यहाँ पर मेरा टेक आप देखेंगे तो दो चीजों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो मार्केट जो प्राइसिंग कर लेता है जो भी न्यूज आता है, और सभी को पता है कि जो एडिशनल 25% जो लगा है वो तो रिवर्स होगा, क्योंकि एक डील करने का एक आपके ऊपर दबाव है। बट आप जो सेक्रेटरी के आप जो बयान हुए वहां पर उन्होंने एक बयान और दिया था कि जो यूक्रेन का युद्ध रशिया को अगर बंद करना है तो वो रास्ता इंडिया और चाइना से जाता है, जो एडिशनल ऑयल परचेस होता है रशियन इकोनॉमी को जो बेनिफिट करता है। तो जो बोल रहे हैं कि वहां पर युद्ध करने के लिए जो पैसा मिल रहा है तो यहाँ से काफी पैसा उनको मिल रहा है, तो एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना जो ऑयल परचेस है आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आपको। और उन्होंने बताया कि कल आप ऑयल परचेस बंद करते हैं रशिया से, हम आपका 25% हटा देंगे। तो मार्केट वहां पर एक तो इंडिया भी एक वहां पर एक बुलिश स्टांस लेके खड़ा है कि हम अपना जो इकोनॉमी है उसका ही भला करेंगे। दूसरी चीज विवेक जी, जीएसटी वाला जो एक यहाँ पर खबर आई और हमने एक अच्छा सा रिएक्शन दिया था और मार्केट करीबन 25,150 तक गया था, बट वो पूरा न्यूज चला गया। तो यहाँ पर हमारा टेक एज अ फंड हाउस व्यू है कि स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है, इंडिया के पास एक अच्छा एक मौका आ चुका है जहाँ पर ग्लोबली आपको काफी चीजें दबाव सहन करना पड़ता है और यहाँ पर एक बाइपोलर जो चीजें हो रही है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, जो ऐसे छोटी मोटी टिंकरिंग करेंगे
तो उससे इकोनॉमी में बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो Q4 के रिजल्ट अच्छा है, वापस Q1 के अंदर वही दबाव हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी के परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्यूसडे भी हमने बात की थी कि वहां पर भी बैंक्स ने, HDFC ICICI के अलावा किसी भी बैंक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया जो अपना लाइफ हाई सस्टेन कर पाए। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले एक जो न्यूज़पेपर है वहां पर भी एक आर्टिकल मैंने बनाया, FEI क्यों सेल कर रही है। तो वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी डिटेल में मेंशन किया तो क्यों FEI का एग्जिट इंडिया में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विवेक जी, क्योंकि सारे मार्केट, आप वर्ल्ड मार्केट देख लें, डाउ जोन्स अभी भी लाइफ हाई पर ही है। वहां से S&P डाई लाइफ हाई है, NASDAQ डाई लाइफ हाई पर है। बाकी एशियन मार्केट अच्छा करे, निकाई अच्छा कर रहा है, और हमारे मार्केट ही प्रेशर में है। तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में मार्केट कुछ प्रॉब्लम देख रहा है। तो आई डोंट थिंक कि 25% अगर हट भी गया तो यहाँ से वापस हम अपर एंड ऑफ द रेंज आ जाएंगे। बट अगर हमें और यहाँ से अच्छा करना होगा तो इकोनॉमी के लिए हमें बेटर जो स्टैंड है वो दिखने पड़ेंगे। और आई होप के जो 4 सितंबर को हमारी जो एक मीटिंग है वहां पर GST काउंसिल मीट कर रहा है, और वहां पर काफी इकोनॉमिकल जो भी फैक्टर्स है डिस्कशन होने वाले हैं, तो वहां पर एक अच्छा स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म के लिए इंडिया के लिए एक रिफॉर्म आ जाए, और हम US पर ना, रशिया पर ना, चाइना पर डिपेंडेंट रहे। हम अलग से ही हमारी इकोनॉमी इतनी सक्षम हो जाए कि हम हमारे तरीके से काम कर पाए। बिल्कुल। तो ये बात तो रही निफ्टी की और रणनीति की मार्केट पर। लेकिन कुणाल जी, अब आते हैं शेयर्स पर। आप अपने शेयर्स का रिव्यू बता दीजिए सर, जो जो आपकी ओपन कॉल्स हैं, और उसके बाद फिर नई कॉल्स पर बात करते हैं। वेल, रिव्यू की बात करें तो लास्ट टाइम हमने एक्चुअल की बात की थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड हमने कहा था अगर 2687 2690 आता है तो ये इनिशिएट करके चला जा सकता है। आज के दिन में 2685 चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि लास्ट टाइम हमारा इसमें रह गया था ट्रेड इनिशिएट करना, लेकिन आज इस लेवल पे ये फेवरेबल लेवल पे चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का कॉल। मैं वापस ट्रेड डिटेल रिपीट कर लेता हूँ। फ्यूचर बाय करके चलना है 30 सितंबर का, जो फिलहाल चल रहा है 2684 के अराउंड। एंड 2720 का जो कॉल है जो चल रहा है 46 45 46, तो वो फिलहाल बेचे चल रहा है। और यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम है, टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो 2730 है, 2730। एंड वो जैसे ही ब्रेक वहां पे हमें एज पर एक्सपायरी 23,000 तक का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड सामने जो कॉल हम बेचेंगे 46 के अराउंड, उसके अकॉर्डिंग हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो है 2620 का। एंड 2620 आता है तो वहां पे हमें जो लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है वो 6750 का एक्सपोर्ट एक्सपायरी। तो ये एक्चुअल कॉल जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया था आज इनिशिएट हुआ है। सो यहाँ पे इसको ट्रेड करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने परसों जो कॉल दिया था वो आज एक्चुअली लेवल मिल पाया, क्योंकि जो आपने परसों कॉल दिया था उस समय वो थोड़ा सा भाग गया था। हम मुझे याद है कि HUL उस समय 10-15 रुपये ऊपर था, तो आपने कहा था कि अगर उस लेवल पर जहाँ पर आपने 2687 रुपये के आसपास ये कॉल बताई थी, उस समय पर अगर ये सितंबर का फ्यूचर मिलता है तो ये आपको लेना होगा। और ये परसों की कॉल थी, आई थिंक ग्राफिक्स बने हुए होंगे तो परसों वाले ही, तो वो भी अगर हम चलाना चाहें तो चला सकते हैं, नहीं तो अभी के जो ग्राफिक्स हैं वो भी दिखा देते हैं। सर, स्टॉप लॉस वही रहेगा 2620 और 2730? यस सर, वही रहेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपायरी जस्ट अभी आज स्टार्ट हुई और हमने 2 दिन पहले ही दिया था, तो एक्सपायरी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थीटा में ज्यादा कोई फर्क नहीं, यही एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर सितंबर का फ्यूचर लेना है यहाँ पर, और 2720 की कॉल आपको सितंबर की ही बेचनी है, जो कि 45 रुपये के आसपास ही चल रही है। आपको पूरी पोजीशन का एक स्टॉप लॉस लेना है 2620 पर, और टारगेट रखना है 2730 का। देखिए, इसमें है क्या कि एक कवर्ड कॉल वाली स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पर आपको एक तरह का इंश्योरेंस के साथ आप चल रहे हो, तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा होने के चांसेस भी हैं, लेकिन एक रेंज में ही रहेंगे। अनलिमिटेड जिसको फ़ायदा बोलते हैं वो नहीं होता है कवर्ड कॉल में। कवर्ड कॉल में एक लेवल तक कॉल आपको नुकसान से बचाती है। 2620 पर आपको निकल भी जाना है, क्योंकि 45 रुपये की स्ट्राइक, 45 रुपये की कॉल है 2720 की स्ट्राइक की। कुणाल जी, और कोई कॉल है आपकी? एक TCS भी आई थिंक ओपन थी ना, या TCS में तो मैं वैसे तो मेरी साइड से तो प्रॉफिट बुक हो चुका था, जो मैंने आपके बिहाफ पर करा दिया था जिस दिन आप अनुपस्थित थे, लेकिन देखो यस। कई बार हमारा भी तुक्का लग जाता है।
आप बताएं अब क्या मंडे करना को है। आपने बुक करा दिया था, और ट्यूसडे को हमने कहा था कि इसको आप कैरी करके जा सकते हो। उसी दिन हमें हमने उस टाइम पे कुछ 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। ट्यूसडे को जब हम हाँ। बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 5-5,500 का प्रॉफिट मिलता है तो आप बुक करके भी जा सकते हो। उसी दिन 2 बजे हमें 5,500-6,000 का प्रॉफिट भी मिल रहा था। नो डाउट आज फिलहाल वो प्रॉफिट कम होकर 850 का ही रहा है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, उसमें घबराने वाली बात नहीं। अगर अभी भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सामने एक इंश्योरेंस लेके रखा है। सो मोटा मोटी आप ब्रेक इवन के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहे हो। सो इसको आप हम्म। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप इसको कैरी करके जा सकते हो। ये मुझे लग रहा है कि 3200 तक के लेवल इजीली आपको दिखा देगा। ठीक है। तो कुणाल जी की एक कॉल टीसीएस चल रही है, एक ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई कॉल है। परसों तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको फ्यूचर बाय करना है, 2685-87 पर चल रहा है। और स्टॉक जो इसकी कॉल है वो शॉर्ट करनी है आपको सितंबर की 2720 की स्ट्राइक की 45 रुपये 20 पैसे के आसपास। पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस लगना है 2620 और टारगेट रखना है 2730। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस में ओपन पोजीशन है, जिनके पास है वो रखें। वरुण जी अब आपके पास आता हूँ सर, आप अपनी कॉल्स का हाल बताएं। जी। विवेक जी, हम कॉशियसली बुलिश थे और हमने दो स्ट्रेटेजीज इनिशिएट की थी, ग्रासिम और डिक्सन पर। तो हालांकि आई थिंक ओटीएम दोनों हो जाएंगे, तो कॉल स्प्रेड थे हमारे, तो वहां पर ऐसा होगा छोटा सा, करीबन 8-9 थाउजेंड के दो स्ट्रेटेजीज में मिलाकर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेंगे और एक लॉस बुक होगा। दूसरी चीज बताऊंगा, सिप्ला जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इनिशिएट किया था वो इंटैक्ट है। करीबन 1580 के आसपास चल रहा है, हमने 1600 के आसपास इनिशिएट किया था। तो देखेंगे मार्केट में 600-700 पॉइंट की गिरावट आई है, फिर भी सिप्ला यहाँ पर एक अपना जो लेवल से होल्ड करके रहा है। 1530 का आपको एसएल मेंटेन करना है, कैश में आपको पोजीशन बनानी है। फ्यूचर में कोई कर रहा है तो वहां पर आपका एक काफी एक रिस्क है, तो वहां पर आप देख कर चलिए, क्योंकि मैं कैश के लिए ही अभी मैं बात कर रहा हूँ। सर आज के लिए मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज मार्केट है। तो मैं आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैं चार्ट देख रहा था, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर एक स्ट्रेटेजी रहेगी, बियर स्प्रेड बनाना है। हमें बियर स्प्रेड बनेगा, आपको सितंबर सीरीज का 1950 का एक पुट खरीदना है। करीबन आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस में 5490 55 के अराउंड चल रहा है। और 1850 का पुट करीबन 24 के आसपास चल रहा है, वो आपको सेल करना है। तो आपके यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, एज पर एक्सपायरी मैक्सिमम लॉस है 8600, बट हमारा स्टॉप लॉस है 2025 का। तो अगर एक मिनट 2025 के एक ऊपर मिनट आएंगे तो हम एज वरुण शॉर्ट। जी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, एक बार आप दोबारा बता दीजिए स्ट्रेटजी। मुझे लगा आप फ्यूचर के साथ बता रहे हैं। आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज का पुट सितंबर वाला बोला, राइट? एब्सोल्युटली सर। हाँ। सितंबर वाला फ्यूचर, माफ कीजिएगा, पुट किस स्ट्राइक का सर? 1950 स्ट्राइक प्राइस सर, 1950। 1950 का पुट हमें लेना है। 55 पर लेना है। ठीक है। और बेचना कौन सी और स्ट्राइक का है? 1850 का 24 रुपीज में आपको सेल करना है, सितंबर सीरीज का। ठीक है। 1950 का पुट लेना है और 1850 का आपको बेचना है। ठीक है। तो जी 1950 का जो पुट चल रहा है सितंबर का, वो चल रहा है 55 रुपये का। और जो जी 1850 का पुट चल रहा है सितंबर का, वो चल रहा है 24 रुपये का। तो आपके 30 रुपये का मैक्सिमम, राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एक रिस्क बैठेगा। जी जी। और मैक्सिमम लॉस है ना, एक्सपायरी तक आपका 8500 तक हो सकता है। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, हम 1850 पर टारगेट आता है, तो वहां पर 18,900 ने 19,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो करीबन 2.2 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है बैठेगा। यहाँ पर टोटल मार्जिन जो है वो 34, आई थिंक 27,000 से लेकर 34,000 तक का लगेगा, अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्जिन आपका 35,000 रुपीज हो सकता है। बट यहाँ पर विवेक जी एक कैच है कि 8,500 मैक्सिमम लॉस। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2025 का। अगर 2025 का स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से करीबन 4000 के अराउंड आएगा। और टारगेट हिट होता जाता है तो हमारा यहाँ पर करीबन 18 to 16,000 रुपीज यहाँ पर बनेंगे। तो हम ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट में अभी भी डाउन साइड थोड़ी अवेलेबल है। और जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो चार्ट है यहाँ पर से थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, और 1850 1800 के टारगेट भी आ सकते हैं आने वाले दिन में। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, यहाँ पर वरुण जी की, कि सेल करना है, बाय करना है 1950 का पुट और सेल करना है 1850 का पुट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है सर।
यहाँ पर एक लिमिटेड लॉस और एक थोड़ा सा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से प्रॉफिट। ठीक है सर, और कुछ कुणाल जी, वरुण जी, आपकी साइड से कोई कॉल? अब कुछ सवाल शुरू कर लें फटाफट से, दो कुछ दर्शकों के। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वंडर फैक्ट सोसाइटी के नाम से, वीबीएल का फ्यूचर, वरुण बेवरेजेस का फ्यूचर लिया हुआ है कुणाल जी, इन्होंने 512 पर 1 से 2 वीक रख सकते हैं, क्या करना है? 512 के अराउंड उन्होंने फ्यूचर लिया है, फिलहाल 506 के अराउंड चल रहा है। मैं कहूंगा आज का जो लो बना है वो लो के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक एक अच्छे खासा सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है और यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस भी स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो 500 जो लो लगा है 505 का, उसके एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर बाउंस बैक आता है तो 515 जैसे ब्रेक होता है 528 तक भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। दीपेश कोंडल जी कहने हैं सर, गणपति बाबा मौर्य मंथली एक्सपायरी की फिलहाल सेल ऑन राइज बाइंग इन द डीप। दीपेश जी, आपकी थोड़ी लैंग्वेज में नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन हाँ, गणपति बाबा मौर्य, आपको भी गणपति जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप जो लिख रहे हैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख दे तो थोड़ा सा मुझे हिंदी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगला एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर गेल का, राकेश जी ने पूछा है, 186 का लिया हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए वरुण जी? विवेक जी, गेयर का जैसे चार्ट देखेंगे 180 के नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ था और वहां से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर कैश के अंदर है और उनका लॉन्ग टर्म का भी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बट फ्यूचर्स में अगर आपकी पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट करिए, क्योंकि जैसे 180 के नीचे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है वहां से 200 एसएमए के नीचे चल रहा है और करीबन यहाँ पर दूसरा जो इमीडिएट सपोर्ट है 150 के अराउंड है। तो काफी बड़ा एक यहाँ से गैप है। तो अगर फ्यूचर में आपके शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो आप एग्जिट कर लीजिए यहाँ पर, या तो फिर आप एक स्विंग जो लगा है 167 पे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। कैश में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 150 के अराउंड आप और ऐड कर सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुलिश जोन में है, बट यहाँ पर इंटर या आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टू शॉर्ट टर्म यहाँ पर नेगेटिव जोन में चल रहा है ये। ठीक है। गौरव तिवारी जी पूछे हैं सर, एशियन पेंट की सितंबर की 2520 की स्ट्राइक की कॉल ली है, 49 रुपये पर 2 लॉट है, क्या करना चाहिए वरुण कुणाल जी? कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है एशियन पेंट की सर? सर एशियन पेंट 2520 सितंबर। ओके। फिलहाल फिलहाल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। आज पौना परसेंट ऊपर है और 21 एसएमए के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2560 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। जो आपने 2520 की जो कॉल ली है उसको होल्ड करके रखिए। मुझे लग रहा है कि दो तीन दिन में ये स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सर एक सवाल मिला है हमें रिलायंस पर। रिलायंस में सर एजीएम से पहले वरुण जी क्या पोजीशन होनी चाहिए? जी, रिलायंस पर जैसे देख रहा हूँ चार्ट विवेक जी, करीबन 1430 के आसपास से एक रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर जो जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है 1380 के आसपास चल रहा है। अगर स्टॉक और अपना देखेंगे डेली के 200 एसएमए पर भी चल रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छे जोन में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी बाई पोजीशन है तो यहाँ आप होल्ड करिए। और करीबन आप 200 ईए में देखेंगे तो 1370 और 200 एसएमए 1325, तो बीच में एक अच्छा सा जोन है, वहां पर सपोर्ट हो सकता है। और डेली अपना वीकली के 52 के ईएमए पर भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छे सपोर्ट जोन पर है, यहाँ से अगर अच्छी न्यूज आए ईजीएम में तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है 1430 1450 के आसपास। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोजीशन है, आप बाय किया है, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं गांधिया मिता जी, वो बोल रही हैं कि सर एफ एंड ओ में इतना ज़्यादा मार्जिन जाता है कि हमें तो बहुत बड़ा पैसा रखना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए तक। ऐसा नहीं है मैडम, आपको स्मॉल ट्रेडर्स के लिए भी एक स्ट्रेटजी सुझाई गई है जो कि अभी अभी वरुण जी ने बताई है, जिसमें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने एक पुट बाय कराई है 1950 की स्ट्राइक की और एक पुट सेल कराई है 1850 की स्ट्राइक की सितंबर की, जिसमें कि उन्होंने मार्जिन भी बताया कि 27 से 34 हज़ार रुपये लगेंगे, तो अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से। तो वो आप स्ट्रेटजी अपना सकती हैं मैडम। 27 से मतलब 34 हज़ार रुपये तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस ट्रेड में लेना पड़ेगा और इसमें जो लिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड ही रिटर्न है। तो ये आप देख सकती हैं मैम, ये हमने इसीलिए आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि इस तरह के ट्रेड, ताकि जो छोटी पूंजी के साथ अगर रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क दोनों तरह से पूरा हेज करके चले। जो स्ट्रेटजी बताइए केवल वही लें, ऐसे एक तरफा ट्रेड ना करें। एक सवाल बस मिला है, लास्ट सवाल ले रहा हूँ मैं, आरजेएस स्पोर्ट्स के नाम से आइडिया फोर्ज। कुणाल जी, इस पर आपकी राय?
आइडिया फोर्ज की बात करें, फिलहाल स्टॉक तकरीबन तकरीबन 471 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और 21 SMA के ऊपर है। पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चले, नहीं है तो फिर आप यहाँ पे पोजीशन बना के भी चल सकते हो। लोअर लेवल पे 440 यानी कि 440 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है, ऊपरी लेवल पे 495, और 495 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 535 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो यस, डेफिनेटली 440 के एसएल के साथ नई खरीदारी, और अगर ऑलरेडी है तो आपको होल्ड करके चलने की सलाह सलाह है। ठीक है। अगला सवाल वैसे तो मुझे नहीं लेना था, लेकिन एक मुझे लेना पड़ेगा। अमन जी काफ़ी देर से परेशान है। नावा नव भारत वेंचर 678 रुपये के लिए हुए हैं। सर 720 तक का टारगेट आ सकता है क्या, ये पूछ रहे हैं वरुण जी। विवेक जी, डिस्क्लेमर रहेगा, नावा जो हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो उसका पार्ट है, आप देखेंगे 2 ईयर्स से और काफी नीचे लेवल से हमने यहाँ पर बुलिश स्टांस है और अभी भी हमारा बुलिश स्टांस है। आप देखेंगे तो 3 दिन पहले की आप एक 21 अगस्त की आप कैंडल देखेंगे, काफी बड़ी कैंडल है और वहाँ पर उसके 1/3 में ही बाकी 4 दिन की कैंडल्स है, तो वहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट टर्म है तो आपका 640 का व्यू स्टॉप लॉस बना के रखिए। नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिल्कुल यहाँ पर आपके जो डिजायर्ड लेवल है आ सकते हैं और ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखेंगे मार्केट वीक है बट यहाँ पर स्टॉक में तीनों टाइम फ्रेम है आपके, जो मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश जोन में है और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर आप 750 से लेके 800 के टारगेट पे देख सकते हैं। ठीक है जेंटलमैन, आज थोड़ा डिले शुरू हुआ तो डिले हमारा आज प्रोग्राम हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फटाफट से आप डिस्क्लेमर बता दीजिए, वरुण जी, कुणाल जी। वरुण जी पहले आप बता दीजिए। जी सर, हमने जो आज स्टॉक्स की बात की, जैसे नावा एक हमारा एक स्टॉक था, तो हमारे कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया इसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने इमीडिएट फाइनेंशियल सलाहकार है उनसे ही एक बार सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो ध्यान रखिए। ठीक है कुणाल जी, आपकी तरफ से। वेल, जो भी स्टॉक आज हमने डिस्कशन किया है या जो भी स्टॉक पे आज हमने फ्रेश रिकमेंडेशन दिया है उसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। एंड फ्यूचर ऑप्शन में जब भी ट्रेडिंग करो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही करो, और अगर नेकेड फ्यूचर में करो तो प्लीज हमेशा इंश्योरेंस के साथ ही करिए। ठीक, कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि अगले वीक की स्ट्रैटेजी हम बना लेंगे। आज F&O एक्सपायरी का दिन है तो आई नो आप दोनों काफ़ी बिजी होंगे। अब अगले 3 घंटे वैसे ही बड़े क्रूशल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।